पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद के लिए रवाना हो चुका है और चाइनीज़ नेशनल स्पेस एजेंसी जो है उनकी मदद से उनके रॉकेट के साथ और पाकिस्तान के लिए ये एक तारीख साज दिन है। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की कोर कमेटी के रुकन डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया है। हमें भी समझाइएगा, देखने वालों को भी समझाइएगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, कितना अहम है ये जो आज अभी तो खैर लॉन्च हुआ, 5 दिन में गालिबन पहुंचना चांद पर, बट दिस मिशन हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर पाकिस्तान। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, पूरी जो पाकिस्तानी नेशन है उसको मुबारकबाद, जो देखने वाले तमाम नाजरीन हैं उनको कि हमारा ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। अब इंशाल्लाह ये सैटेलाइट 5 दिन के बाद 8 मई को चांद के मदार में पहुंचेगा। सो 5 दिन के बाद ये चाइनीज मिशन जो है उससे ये अलहदा हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा और इंडिपेंडेंटली मून के गिर्द ऑर्बिट करेगा और हमें चांद के सरफेस की तस्वीर और जो उसकी गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पढ़ रहा था दैट ये जो आई क्यूब कमर इट्स 7 किलोग्राम, 7 किलो वजनी है। और वैसे ओवरऑल जो बाकी पेलोड है रॉकेट के साथ, उनके जो मिशन के साथ जा रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, 8200 किलोग्राम के करीब है। तो मतलब ये बड़ा कुछ स्मार्ट सा मॉडल है, ये भी कुछ बताइएगा। जस्ट जी एक्चुअली बिल्कुल, ये एक्चुअली क्यूब सेट्स जो सैटेलाइट्स होते हैं, क्यूब सेट्स ये छोटी सैटेलाइट्स हैं क्यूब की फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है उसने मुतारिफ कराया था, कैल पोली ने, और उन्होंने ये कहा कि एक हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं फिक्स डायमेंशंस का, ताकि जो यूनिवर्सिटीज भी हैं वो भी सैटेलाइट डिजाइन कर सकें। और क्योंकि एक फिक्स डायमेंशन होगी तो लॉन्च उनको करना आसान होगा, ताकि एक ही तरह का उनके लिए लॉन्चिंग पैड बनाया जाए। सही है। सो क्यूब सेट की कॉस्ट भी कम होती है और क्यूब सेट्स की उस लिहाज से एक बड़ी सैटेलाइट की निस्बत थोड़ी सी फंक्शनैलिटी भी रिलेटिवली लिमिटेड होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बैटरीज या पावर के कंस्ट्रेंट होते हैं। सो क्यूब सेट, ये भी एक क्यूब सेट है जो हमने लॉन्च की है। और आप ये बता रहे हैं कि जो क्यूब सेट्स जो होते हैं ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स बनाते हैं? जी, यूजुअली क्यूब सेट्स यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स या रिसर्चर्स वो बनाते हैं। लेकिन अब तो आपने जैसे सुना होगा स्पेस एक्स के बारे में कि वो भी ये स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, जो इलॉन मस्क की कंपनी है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मिनिचराइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं और वो छोटी सैटेलाइट से बड़े काम लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो हमारा भी यही मकसद था कि एक छोटी सैटेलाइट, एक क्यूब सेट जिसको लॉन्च करना भी आसान हो, और हमारे पास क्योंकि तो टेक्निकलिटीज की भी ज्यादा बेहतर आगे फ्यूचर के लिए समझ आ जाती है और हो जाता है। मैं एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में, अब सोशल मीडिया के ऊपर भी हम देखते हैं लोग ये उठाते हैं, एक तो हमारा स्पेस मिशन बहुत अरसे के बाद, चलो ये जो अचीवमेंट है इसको इस पर खुश होना चाहिए और अल्लाह करे कि इससे आगे बढ़े, लेकिन हाउ फार बिहाइंड, हम कितना पीछे हैं? चाइना तो खैर अगली कहानी निकल गई है, भारत से भी। जी एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जैसे एक रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के पास अपने रिसोर्सेज हैं, उनकी इंडिया के पास अपने हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, हमारी अपनी डेफिनेटली यानी कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रायोरिटीज हैं। लेकिन हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनके लिहाज से पूरी कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर काम किया जाए। अभी पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने मुतअद्दिद सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, और ये जो आई क्यूब है ये तो क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का, हमने पहले आई क्यूब 1 लॉन्च किया था, अब ये आई क्यूब कमर लॉन्च किए। सो आप ये देखिए कि एक यूनिवर्सिटी भी अगर चांद तक पहुंच रही है पाकिस्तान की, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। स्पार्को नहीं पहुंच रहा, यूनिवर्सिटी पहुंच गई, ये तो खैर बड़ी मुबारकबाद की बात है डॉक्टर साहब। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि मैं इसमें बीच में ये जरूर क्लैरिफाई कर दूं कि स्पार्को की बड़ी सपोर्ट इसमें रही है इस मिशन में। स्पार्को हमारा नेशनल स्पेस का इदारा है और ओवरऑल उनके पास बड़ी अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज भी हैं। तो हम लोगों ने जो अपनी सैटेलाइट के कुछ कंपोनेंट्स वगैरह की टेस्टिंग के लिए स्पार्को की फैसिलिटीज यूज की। अच्छा डॉक्टर साहब, फंड्स की वजह से, मतलब हमारे पास उतना रेवेन्यू नहीं है, ये तो किसी से ढकी छुपी बात ही नहीं है। आजकल हर दूसरी बात हम ये कर रहे होते हैं कि मईशत के मसले पाकिस्तान के,
जाहिर सी बात है, मतलब ये तो फिर उसके बाद की बात है कि जब बहुत बेसिक्स पूरी होंगी तो फिर बंदा कोई चांद पर जाने का सोचे या कोई स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोई पैसे लगाए। लेकिन इस वक्त आप ये बता रहे हैं कि हमारे पास चूंकि फॉर द वांट ऑफ मनी, फॉर द लैक कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो दैट इज द रीजन कि हम compete नहीं कर सकते अपने हमसायों के साथ। नहीं बिल्कुल, यानी ये मैं रिसोर्सेज की इन जनरल बात कर रहा था, लेकिन ये अच्छा। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि जैसे उनके अपने एम्बिशंस हैं, यानी वो अपने लिहाज से सोच रहे हैं कि हमें ये चीज करनी चाहिए या इस पर्टिकुलर रेस में जाना चाहिए। हमारी अपनी यानी प्रायोरिटीज हैं, हम अपने लिहाज से सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली जब स्पेस की भी बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि हम एक्चुअली अचीव क्या करना चाहते हैं। क्या हम सिर्फ शो ऑफ करना चाहते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर जगह पे जैसे सन के ऊपर भी कोई अपनी प्रोब भेज दी, या हम बाकी कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो हमें फ्यूचर में कुछ मदद दे। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी हमारा जो iCube है ये चांद की कुछ तस्वीर भी लेगा, और प्लस हमारी जो ये सैटेलाइट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीजें टेस्ट भी हो जाएंगी कि ये डीप स्पेस की हार्श एनवायरनमेंट को सस्टेन कर सकती हैं या नहीं। तो उसके बाद फिर कोई बड़े मिशन प्लान किए जा सकते हैं इसी तजर्बे से सीखते हुए। जो मैं समझ रहा हूँ, इस तजर्बे से सीखते हुए पाकिस्तान को जो फ़ायदा होगा वो ये कि एक तो टेक्नोलॉजी और जो यहाँ पे जो तैयार किया गया है उसकी थोड़ी सी कॉन्फर्मेशन हो जाएगी कि किस हद तक दुरुस्त है और कितनी पायदार है और क्या मामला है। और वो फिर जाहिर है कि मतलब ये तो दुनिया की तारीख में हुआ है कि स्पेस मिशंस में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं वो अल्टीमेटली आम दुनिया में आपके मेरे इंसानों के काम आती है। तो टेक्नोलॉजिकली उसका फिर पाकिस्तान फ़ायदा उठाए, वरना वहाँ पर जो उसका प्रोब है उसका एज सच क्या यूजेज होगा हमारे लिए, या कल को उसका क्या बेनिफिट है जो प्रोब वो करेगा जब वहाँ पर जाकर देखना है। जो यानी हम आप iQube की बात कर रहे हैं, तो हमारा सैटेलाइट है जी जी, इसके अंदर बेसिकली 2 ऑप्टिकल कैमरास हैं, और ये कैमरास चांद की मुख्तलिफ सरफेस की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर लेंगे, और इन तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास चांद के सरफेस का एक मैप आ जाएगा, और हम ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई लैंडिंग मिशन भी प्लान करता है पाकिस्तान, तो हमें अपने मैप्स होंगे हमारे पास चांद के। और इसके अलावा ये भी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, और जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही है, ये सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यानी हमें हेल्प करती हैं। टेक्नोलॉजी जो उसमें जो टेक्निकल डिटेल्स हैं कि किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, वो मतलब अगर सक्सेसफुली जो सोचा है आपने उसी तरह से वो काम करता है तो जाहिर है कि वो यहाँ पे उसका फ़ायदा हो सकता है और उससे बेहतर आपने जो बताया कर सकते हैं। लेकिन चांद की तस्वीर वाला डॉक्टर साहब मामला, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो तो ऑलरेडी मौजूद है वैसे, और उनका कोई ऐसा फायदा तो नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल फायदा जिसकी आप तरफ आप इशारा। जी टेक्नोलॉजिकल फायदा तो मेन फायदा है, लेकिन चांद की तस्वीर भी जो अवेलेबल है हमारे पास वो बड़ी लिमिटेड अवेलेबल है। अब जैसे जो भी प्रोब्स हैं चांद पे, सैटेलाइट्स हैं, वो जो भी डाटा लेते हैं उनमें से कुछ बिल्कुल लिमिटेड सा पब्लिक करते हैं, सारा डाटा बिल्कुल पब्लिक नहीं है। सो जो हमारे अपने इमेजेस होंगे वो क्योंकि हमारी अपनी प्रॉपर्टी होंगे, सो हम उनसे इस तरह का एनालिसिस भी कर सकते हैं कि जैसे चांद के जब सैटेलाइट एक चक्कर 12 घंटे में लगाते हैं, सो जब ये मुख्तलिफ चक्कर लगाता रहेगा तो आज के दिन अगर एक इमेज लिया है, ये मे बी 3 महीने बाद लिया है सेम जगह का 6 महीने बाद, तो कुछ चेंज डिटेक्शन के ऊपर पता चल सकता है कि क्या मून के सरफेस के ऊपर कुछ छोटी मोटी भी तब्दीली आ रही है किसी भी तरह की, क्या उनके कोई मौसम वगैरह का कोई इफेक्ट होता वहां पे, मतलब किस तरह से वो वेरी कर रहा है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खुर्शीद साहब, आपने अपना वक्त दिया।